श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पावन अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दूधनाल जिला धाराशिव महाराष्ट्र में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है। देवादिदेव महादेव की कथा का वाचन प्रदीप मिश्रा जी कर रहे हैं। आज इसका 5वां दिन है। गुरुजी ने कहा कि यह शिव महापुराण की कथा मानव जीवन के संपूर्ण कष्टों सभी दुखों को समाप्त करने वाली है। अगर आप यह कथा पूरी नहीं सुन पाए हैं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए सभी उपाय सभी जानकारी देंगे। गुरुजी ने कहा कि कलयुग में जो भी मनुष्य इस शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेगा उसे कभी कलिकाल में दुख नहीं होगा, उसके समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि कलयुग में शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मानव जीवन के सभी दुखों को समाप्त कर देती है। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में आकर पंडाल में उसे बैठकर सुनने के फायदे के बारे में बताया। गुरुजी ने इसमें 5 लाभ बताए। पहला लाभ कि एक साथ बहुत सारे शिव भक्तों का दर्शन हो जाना। दूसरा, करोड़ों शिव नाम का जाप। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कोई मंत्र लाखों बार जपते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। जब हम कथा में बैठकर सामूहिक रूप से मंत्र जाप करते हैं तो वह मंत्र लाखों की संख्या में हो जाता है और वह सिद्ध हो जाता है। तीसरा, जब पैदल चलकर हम कथा में पहुंचते हैं तो जीवन के हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल हमें उसी समय प्राप्त कर ले। चौथे लाभ में गुरुजी ने इंद्रियों को संयम करना बताया। उन्होंने कहा कि जब हम पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, पानी भी ज़रूरत के हिसाब से पीते हैं, भोजन भी हम अपना नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं। 5वां लाभ गुरुजी ने कहा कि कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति अकेला घर नहीं जाता, वह महादेव शिव पर अटूट विश्वास लेकर अपने घर की ओर जाता है। गुरुजी ने कहा कि 13 जून को पुरुषोत्तम अधिक मास की शिवरात्रि है, जो कि आस्था चैनल के माध्यम से शाम को 7 बजे से ऑनलाइन उसका पूजन कराया जाएगा। पूरे सामग्री की लिस्ट आपको बता दी गई है। गुरुजी ने कहा कि भगवान को क्या चाहिए। भगवान को सिर्फ हृदय से प्रेम देना प्रारंभ कर दो। भगवान को स्नेह चाहिए। प्रेम से निवेदन करके तो देखो, बाबा अवश्य सुनता है। हमने अपनी ज़िंदगी को इतना संघर्षपूर्ण बना दिया है कि हम परमात्मा से अपनी बात भी नहीं कर पाते। गुरुजी ने कहा कि शिवालय जाने का कोई भी समय नहीं होता है, क्योंकि काल कभी देखकर नहीं आता, कष्ट कभी समय देखकर नहीं आते। गुरुजी ने कहा कि महादेव समय से नहीं बंधे हैं। जब भी आप शिव को, महादेव को प्रेम से पुकारेंगे, महादेव को आप अवश्य वहाँ पर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार महादेव ने पार्वती जी से कहा कि मुझे पाने का सबसे सुंदर तरीका है सरलता, भोलापन और सहजता। गुरुजी ने आगामी कथा के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि अगली कथा बलिया में होगी, उसके बाद भटिंडा में होगी। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कथा 2 बजे से 5 बजे तक ही होगी, लेकिन 2 जून को कथा का समापन होगा, जो कि सुबह 8 से 11 तक होगी। लेकिन आस्था चैनल पर जो उसका प्रसारण होगा वो अपने ही समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखकर जाएं।